पर सबसे पहले नजर अब्बास जी आपसे समझना चाहेंगे, अमेरिका की तरफ से कई बयान पहले सामने आए, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से काफ़ी शांति बनी हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से टकराहट की फिर से नई तस्वीरें सामने आई हैं, क्या वास्तव में जो वार्ता चल रही है ये इसमें बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं? और क्या लेबनान एक निश्चित तौर पर रणनीति के आधार पर डिस्कशन का बड़ा पॉइंट है कि जब तक उस पर एक हल नहीं निकल आता है तब तक बातचीत अपने अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंच पाएगी? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आपको और दूसरे जो पैनलिस्ट हैं और तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज़ करते हैं। देखिए, अमेरिका ने जब से ये एमओयू साइन हुआ है, अभी तक एमओयू की जो पॉइंट्स है उसके ऊपर अमल सही तरीके से नहीं किया है, जिससे ये समझ में आता है कि अमेरिका शांति, पीस, अमन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है और एक ही ड्रामा रचा हुआ है इन्होंने। एमओयू के अंदर जो पहला पॉइंट था कि तमाम मोर्चों पे जंग रुकेगी, वो अभी तक जो है उस पे अमल नहीं किया गया है। लेबनान के ऊपर अभी तक जो है वो हमले जारी हैं। लेबनान के अंदर अभी भी इस्राइल की सेना बैठी हुई है, बाहर नहीं निकल रही है और एक तरह से मजबूर दिखाई दे रहे हैं ट्रंप कि वो नेतन्याहू के ऊपर अपना कब्ज़ा, अपना कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और उनको इस पे मजबूर नहीं कर पाए हैं कि वो लेबनान की ज़मीन को खाली करें। 10-11 किलोमीटर के अंदर तक लेबनान के अंदर अभी भी जो है इज़राइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। उसके अलावा एमओयू के अंदर एक ख़ास पॉइंट था कि किसी भी तरह की बयानबाज़ी, किसी भी तरह की टीका-टिप्पणी, किसी तरह की धमकी जो है अमेरिका या दूसरी तरफ से ईरान जो है एक-दूसरे को नहीं करेगा। लेकिन पहले दिन से ही आपने देखा कि स्विट्ज़रलैंड में जब वो टीम थी, ईरान का डेलीगेशन, उस ज़माने से लेके ही जो है ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में है धमकी देना, हम खत्म कर देंगे, मार देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये सारा बयान अभी तक जारी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें, चाहे वो $300 बिलियन जो कंपनसेशन मिलना है, चाहे वो फ्रोजन एसेट के बारे में हो, इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि ईरान को कन्फ्यूज किया जाए, ईरान की आवाम को, ईरान की हुकूमत को कन्फ्यूज किया जाए मुख्तलिफ तरह के बयानात देके। पहले बयान देते हैं कि जो $6 बिलियन या $12 बिलियन फ्रोजन एसेट्स हमारा ईरान का निकलेगा, उसको जो अमेरिकन उससे गेहूं खरीदा जाएगा, अमेरिकन कॉर्न खरीदा जाएगा, जिसकी पूरी तरह से जो है उसको निगेट किया है ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने। उसके बाद जो है फिर कहा गया कि जो $300 बिलियन है उसमें एक भी पैसा हम नहीं देंगे ईरान को। उसके बाद आप देखिए रूबियो जो है, मार्को रूबियो जो इनके विदेश सचिव हैं, वो जो है यात्रा करते हैं जीसीसी कंट्रीज की और एक बहुत ही धमकी भरा हुआ बयान उनकी तरफ से जारी किया जाता है। तो कुल्लन ये समझ में आता है कि एक तरफ से कोशिश ये कर रहे हैं कि हम डराते भी रहें, धमकाते भी रहें ईरान को और साथ ही साथ ये पीस जो बातें हैं, शांति वार्ता है, ये भी चलती रहे। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, 4 महीने हो गए हैं, अभी तक जो है मिस कैलकुलेशन में है ट्रंप और ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन। उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ईरान के साथ धमकी देके, झूठे बयान देके, गलत बयान देके जो है जीता नहीं जा सकता है। ना मिलिट्री वो जीत सके हैं, ना ही वो इस तरह से एक पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके एक कॉन्ट्रडिक्टरी बयान देके किसी भी तरीके से ईरान को पीछे ढकेल सकते हैं या कमजोर कर सकते हैं। ईरान हर बयान का जो है वो क्लियर खंडन कर रहा है, साफ तौर से आके फॉरेन मिनिस्ट्री बयान दे रही है कि हमारा पैसा जो भी फ्रोजन एसेट कहीं से भी अगर रिलीज होता है तो हम अपने अधिकार के एतबार से, अपने डिसीजन के एतबार से उसको इस्तेमाल करेंगे। और कहीं ना कहीं ये बात बार बार दोहराई जा रही है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हमारा कंट्रोल रहेगा पैसे में, ताकि दुनिया को एक छवि दिखाई जाए, एक इमेज दिखाई जाए कि हम अभी भी बहुत पावरफुल है। चाहे वो मार्को रूबियो का ये जो सफर था जीसीसी कंट्रीज के साथ, उसमें भी उसी जो एक छदम छवि को दिखाने की कोशिश है, एक फेक इमेज बनाने की कोशिश है कि अभी भी वेस्ट एशिया में हमारा कंट्रोल है, हम बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जमीन के ऊपर इनकी ताकत खत्म हो चुकी है और इसी वजह से कल रात भी जो अटैक किए हैं, ये फिर एक बार आके एमयू है उसको जो है कॉन्ट्रडिक्ट किया गया है, उसको वायलेट किया गया है जो शांति वार्ता, जो सीज फायर चल रहा है। क्योंकि ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हमने किसी जहाज के ऊपर हमला किया है, ईरान ने कोई भी इसमें जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। हो सकता है किसी ने फॉल्स फ्लैग के जरिए ये भड़काना चाहो अमेरिका को कि अमेरिका को बहाना मिले ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन बार बार ये जो रवैया है ट्रंप का हो, चाहे वो इजराइल और नेतन्याहू का हो, इससे समझ में आता है कि ये शांति वार्ता को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। ये बस वक्त जो है वो गुजारना चाह रहे हैं, किसी तरीके से वक्त गुजरता रहे और मिड टर्म इलेक्शंस तक ये खींचना चाह रहे हैं, या अपने अंदर जो इंटरनल इनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है और दुनिया भर का जो प्रेशर बना हुआ था एनर्जी क्राइसिस को लेके, उसको कम करने की कोशिश है। लेकिन ईरान का स्टैंड क्लियर है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हो, चाहे वो फ्रोजन एसेट हो, चाहे वो कंपनसेशन के $300 बिलियन हो, इन सब पे ईरान का स्टैंड क्लियर है और वो अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटने वाला है। कल रात भी जब सिरिक आइलैंड के ऊपर और दूसरी जगह पे हमला किया गया तो ईरान ने बहरैन के ऊपर, जहां से ये अटैक शुरू हुए थे, बहरैन का बयान आया है
कि बहरीन ने कहा है कि हमारे ऊपर ईरान ने जो है हमला किया है ड्रोन से, तो ईरान ने भी उसका जवाब दिया है और आगे अगर इसी तरीके से ये वॉलेशन करते रहे सीज फायर का, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो ईरान के अंदर हो, तो मुझे लगता है ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और अगर ये जंग शुरू होती है तो दोबारा पूरी दुनिया के सामने एक एनर्जी क्राइसिस आएगा, एक आर्थिक संकट आएगा, जिसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ट्रंप और ट्रंप होंगे। नेतन्याहू की ही होगी।